खंडन क्या होता है? देखिए, आपने जो आपके पास तालाब होते हैं या कोई झील वगैरह हो, तो उसमें आपने क्या देखा होगा कि उनके अंदर जो रुका हुआ जल होता है, तो उसके ऊपर आपने यानी का एक हरे रंग की, ठीक है, तंतुओं को देखा होगा, या वो एक गुच्छे के रूप में होते हैं। तो वो क्या होते हैं? वो उस रुके हुए जल के ऊपर तैरते रहते हैं। तो इनको हम शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम शैवाल कहते हैं। तो अब क्या होता है, जो आपके शैवाल होते हैं, तो कभी कभी जब यानी का जल कोई अंदर हो या कोई उसके अंदर कोई जानवर बढ़ जाए तालाब के अंदर, तो जानवर बढ़ने के बाद क्या होता है कि ये शैवाल जो होते हैं ये अपने खंडों में टूट जाते हैं। इनकी जो लेयर जल के ऊपर थी वो क्या होती है? खंडों में टूट जाती है। और खंडों में टूटने के बाद क्या हो जाते हैं? ये अलग अलग हो जाते हैं। तो इनके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है और एक विशेषता क्या होती है कि ये जितने खंडों में टूटते हैं, तो उतने खंडों से ही ये एक नए शैवाल का जन्म करते हैं, या एक नया शैवाल बनता है। ठीक है, इनका जैसे कोई समझ लो, ये आपका कोई शैवाल है, ऐसे करके समझ लो, ठीक है, और ये किसी जल में है, ये कोई आपका तालाब है, इसमें ये जल है, ये है। तो अब ये क्या है? ये कोई शैवाल है। अब किसी कारणवश ये शैवाल जो है यो अपने टुकड़ों में टूट गया, यानी कि इस शैवाल के यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये कोई जली है, इसके ये इतने बड़े टुकड़े हो गए, अलग अलग हो गए। अब क्या होगा? यानी कि कुछ समय बाद जो इस शैवाल के ये टुकड़े हुए हैं, तो ये अपने आप में वृद्धि करते हैं, और वृद्धि करने के बाद एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो नए पौधे का निर्माण हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? एक खंडों के द्वारा हो रहा है। तो इसी प्रकार के यानी का जनन को हम कहते हैं खंडन जनन। क्या कहते हैं? खंडन जनन, क्योंकि यहाँ पर किसी एक ही शैवाल के खंड हो रहे हैं। और उसके खंड से नए शैवाल की उत्पत्ति हो रही है। ऐसे जनन को हम क्या कहते हैं? खंड जनन कहते हैं। अब ये काय में होता है? देखिए, कुछ शैवालों के नाम है, जैसे क्या है? स्पाइरोगायरा, उदाहरण में स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा द्वारा क्या होता है? खंडन जनन होता है। नंबर 3 क्या? नंबर 2 आता है यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स, तो उसमें भी क्या होता है? खंडन जनन होता है। और ये क्या है? दोनों
इनका शैवाल की प्रजातियां हैं। ये क्या है? ये भी शैवाल की प्रजातियां हैं। ठीक है, तो आप देखिए जो जनन की जो अगली विधि है तो वो है बेटे बीजाणु का निर्माण। क्या है? बीजाणु का निर्माण। अगली विधि देखिए नंबर 3 है बीजाणु का निर्माण। बीजाणु का निर्माण। बीजाणु का निर्माण। अच्छा, आपने एक चीज देखा होगा कि जब बरसात का मौसम होता है तो बरसात के मौसम में जो अचार होता है या फिर आपकी बासी रोटी घर में पड़ी है वो आपके कहीं पता नहीं चला और पड़ी रह गई, या आसपास तो इनके उनके ऊपर अचार होता है, मुरब्बा होता है, कि बासी रोटी पड़ी है तो उसके ऊपर आपने एक सफेद से रंग की उसके ऊपर एक रुई जैसी रचना बन जाती है। तो उस रुई जैसी रचना को हम क्या कहते हैं? उसको हम फफूंद कहते हैं। क्या कहते हैं? फफूंद कहते हैं। तो ये फफूंद क्या होते हैं? ये कवक होते हैं। क्या होते हैं? ये कवक होते हैं। और ये कवक जो होते हैं तो ये हमारा जो खाद्य पदार्थ है तो उन खाद्य पदार्थों को खराब कर देते हैं। ठीक है, इनकी क्रिया क्या होती है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मात्र इतना ही। धन्यवाद।